एक तो सुनो, प्रायिकता के बारे में बताया मैंने, एक तथ्य बताया था, समझ लेना। जीरो प्रायिकता जो होती है ना, प्रायिकता के बारे में एक चीज सबसे कॉमन है, सबसे पहले क्या चीज है देखो, प्रायिकता जीरो के बराबर हो सकती है, यानी बराबर का साइन है। प्रायिकता जीरो से बड़ी हो सकती है, ठीक है। और प्रायिकता जो होती है ना, एक के बराबर भी हो सकती है और एक से छोटी भी होती है, ठीक है। कभी भी प्रायिकता एक से बड़ी नहीं होती और जीरो से छोटी नहीं होती। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे अगर माइनस में कभी भी संख्या आ जाए नहीं जीरो से छोटी है ना, तो ये प्रायिकता नहीं मानी जाएगी, ठीक है। और दूसरी बात, एक से बड़ी प्रायिकता भी नहीं होगी। जैसे 3/2, यानी आपका अगर एक से बड़ी वैल्यू आती है तो आपकी वो भी क्या नहीं होगी, प्रायिकता नहीं मानी जाएगी। ये तीन चीज ध्यान रखना है। ऑप्शन देगा आपको कौन सी प्रायिकता संभव नहीं है, तो उसके लिए आपको जैसे इस तरह से ध्यान देना है, माइनस में प्रायिकता नहीं होती है। और दूसरी बात क्या होती है, एक से बड़ी वैल्यू प्रायिकता। इस पर पॉइंट में आ जाए ना, आपको समझ लेना कि 0.10 तक रहती है प्रायिकता, उसके बाद फिर नहीं रहती, ठीक है। प्रायिकता ध्यान रखिएगा आप इस चीज। और चीज, दूसरी चीज, प्रायिकता का मान है ना, जीरो से 1 के बीच में होता है, ठीक है। 1 भी होता है, 0 भी होता है। और दूसरी बात, अनिश्चित प्रायिकता रहती है ना, अनिश्चित घटनाओं की प्रायिकता क्या होती है आपकी, 0 होती है, या अनिश्चित या असंभव बोल सकते हैं। और निश्चित प्रायिकता क्या होती है, उसकी प्रायिकता होती है 1, ठीक है। और संभव प्रायिकता भी 1 होती है, ठीक है। और एक और चीज, अगर कोई प्रायिकता आपको दी हुई है, ठीक है, उसकी घटना की प्रायिकता आपको दी है और नहीं होने की पूछे, यानी P नॉट की पूछे, और घटना नहीं होने की पूछे, तो आपको क्या करना है, एक में से माइनस कर देना। ये चीज मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछ जाती है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखनी है आपको। एक थैले वाला क्वेश्चन है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक क्वेश्चन है आपके पास, एक थैले में आपके पास कितनी है, एक थैले में 3 तो लाल गेंदे हैं, ठीक है। तो रेड बॉल है 3, एक थैले में आपके पास 3 लाल गेंदे हैं, ठीक है। और उसके बाद 5 काली गेंदे हैं, ब्लैक के लिए B यूज कर रहा हूँ, ठीक है। 5 काली गेंदे हैं, ठीक है। एक थैले में कितनी लाल गेंदे, कितनी है लाल गेंदे, कितनी है आपके पास, 3 है, ठीक है। और काली गेंदे कितनी है, काली गेंदे हैं आपके पास 5 है, ठीक है। अब आपसे पूछा है इसमें कि लाल होने की प्रायिकता क्या है, गेंद के लाल होने की प्रायिकता क्या है, गेंद के लाल होने की प्रायिकता, लाल होने की पूछी है। और दूसरा है आपके पास हरा नहीं है, सॉरी ब्लैक नहीं, हरा नहीं, हरा तो वैसे ही नहीं है इसमें। कौन सा क्वेश्चन है, लाल नहीं होने की प्रायिकता, लाल नहीं होने की प्रायिकता। अब बताइए इसको कितना आएगा आंसर इसमें, लाल गेंद होने की प्रायिकता कितनी है। फॉर्मूला क्या लगाएंगे, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। फॉर्मूला क्या होता है, प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है, अनुकूल परिणाम बटा, ये फॉर्मूला लगता है इसमें, ठीक है। अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, ये फॉर्मूला लगता है इसके अंदर, ध्यान देना। तो अनुकूल परिणाम, टोटल गेंदें कितनी है, अनुकूल इसमें लाल गेंदें कितनी है, इसमें 3 है ना, तो 3 आ जाएगा। और लाल गेंदे 3 है, और टोटल गेंदें कितनी है इसमें गिनो, 8, तो 3/8। और लाल नहीं होने की प्रायिकता क्या आएगी, 5/8, क्योंकि लाल नहीं है तो काली तो होगी ना, तो उसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, 5/8। तो इस तरह से क्वेश्चन हो जाएगा आपका। एक क्वेश्चन ये वाला भी देख लेना, ताश के पत्ते वाला क्वेश्चन, ठीक है। 52 पत्तों की एक ताश की गड्डी है, जिसमें आपको एक पत्ता निकालना है, उसकी क्या प्रायिकता है कि वो लाल रंग का बादशाह है। तो लाल रंग के बादशाह होने की प्रायिकता बताइए, लाल रंग का बादशाह, उसकी प्रायिकता पूछी है आपसे, ठीक है। तो मुझे बताओ लाल रंग का बादशाह, देखो आप ध्यान रखना, टोटल 52 पत्ते होते हैं ताश के, ठीक है। 52 पत्तों में से 26 तो लाल होते हैं, 26 काले होते हैं। और 26 में भी क्या होता है, 26 में भी काले वाले होते हैं, हुक्म और चिड़ी होती है, ठीक है। 13 पत्ते, और 13 पत्ते ईंट और पान के होते हैं। और उस सब में ना 4 बादशाह, 4 इक्का, 4 गुलाम और 4 बेगम होती है, ठीक है। सब 4 होते हैं। और जो चेहरे वाले पत्ते होते हैं वो कितने होते हैं आपके, 12 होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। चेहरे वाले पत्ते 3 ही होते हैं, गुलाम, बेगम, बादशाह, ये चेहरे वाले पत्ते होते हैं। सब में 3-3 होते हैं, तो 12 हो गए ना आपके, ठीक है। तो अगर मैं पूछूं लाल रंग का बादशाह, तो लाल रंग के बादशाह कितने होते हैं, 2 होते हैं, क्योंकि एक तो पान में होगा और एक ईंट में होगा, तो 2/52। तो इसकी प्रायिकता क्या, 2/52, उसको काटेंगे कितना आएगा, 1/26, ठीक है। इसको भी ध्यान रख लेना, इसको नोट भी करते चले जाइए मेरे साथ साथ। एक फेस कार्ड का पत्ता, एक फेस कार्ड
तस्वीर वाला पत्ता, तस्वीर वाला पत्ता, इसकी क्या प्रायिकता है? तस्वीर वाला पत्ता तो आपको पता है, अभी बताया जस्ट मैंने कि तस्वीर वाले पत्ते कितने होते हैं दास में? 12। तो 12 पत्ते होते हैं टोटल, ठीक है। और टोटल पत्ते कितने होते हैं? 52। तो कटेगा कितना आएगा ये? 3 के बाड़े से काट देते इसको, या 4 के बाड़े से, 4 के बाड़े से भी 4 दिया 12, 13 चौक 52, 3/13 आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता क्या है? लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। ऋतिक बताओ इसमें क्या आएगी प्रायिकता? क्या प्रायिकता? लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, हाँ 3/52। लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता है, इसमें लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता है। तो आप 6/52, 6/52 बहुत बेटा, 6/52 आएगी, क्योंकि आपको पता है ना 3 पत्ते तो आपके उसमें ही हैं, 3 पत्ते तो आपके ईंट में है और 3 पत्ते आपके गुलाब में है, ठीक है। ईंट और बैगन, ईंट तो ये एक तो ये ईंट होती है, एक पान होता है, दोनों में लाल लाल रंग के होते हैं, 3 पत्ते उसमें 3 इसमें, ठीक है। तो 6 पत्ते हो गए ना टोटल, 6/52। इसको काटेंगे तो 3 के बाड़े से काटेंगे तो कितना आएगा? 3 से 26, 3 के बाड़े से काटेंगे 3 दूनी 6 और 26 दूनी 52, 3 के बाड़े 52 आते हैं, ये आते हैं ना, इसको काटेंगे, इसको काटेंगे अपन 2 के बाड़े से, तो 3 दूनी 6 और ये 26 आते हैं, 3/26, ठीक। चलो अब अगला है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे देवेंद्र, आपको बताओ देवेंद्र, पान का गुलाम, पान का गुलाम बताओ, पान का गुलाम क्या? पान के गुलाम कितने हैं? इसकी प्रायिकता क्या है? पान का गुलाम इन्होंने 1 बताया, 1/13, पान का गुलाम 1/52, ठीक है। हमेशा ध्यान रखनी है आपको, टोटल पत्ते 52 ही लेने हैं, अनुकूल परिणाम तो आपका जो भी है कुल परिणाम आपको 52 ही लेना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन है हुकुम का पत्ता, हुकुम का पत्ता, इसकी क्या प्रायिकता है? हुकुम का पत्ता है 13/52। हुकुम के तो कितने होते हैं? 13 पत्ते होते हैं टोटल, और टोटल पत्ते कितने? 52, तो 13/52। इसमें है ईंट की बेगम, क्या है? ईंट की बेगम, इसकी क्या प्रायिकता है? ईंट की बेगम की क्या प्रायिकता है? 1/52। ईंट की बेगम, ईंट में एक ही बेगम होती है तो 1/52 इसकी प्रायिकता है, ठीक है। ये आपके मेन जो टास्क वाले क्वेश्चन होते हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये आपने कर लिए, ठीक है। और एक और क्वेश्चन जो मैं बताने वाला हूँ आपको, सबसे मेन अगर पूछे, एक आपका पासे वाला क्वेश्चन आता है, उसमें सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि एक पासे को फेंकने पर सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या आदि की प्रायिकता क्या क्या है। तो उसको ध्यान देना आपको एक चीज़ ध्यान देनी है, जब पासे की बात हो, पासे की बात होती है तो पासे में 6, एक पासे को एक बार फेंकेंगे ना तब की बात होती है, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक, ये 6 अंक होते हैं टोटल। अगर मैं पूछूं आपसे इस पासे को फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता क्या है, तो सम संख्या आपको पता ही है, सम संख्या 3, इसको मिटा देते हैं पहले, इसको मिटा देते हैं पहले, सम संख्या आने की प्रायिकता क्या है? ध्यान लिख देते हैं, सम संख्या आने की प्रायिकता, सम संख्या आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता कितनी होगी आपकी? कितनी होगी? 3/6, क्योंकि सम संख्या कौन सी थी? तो 2 4 6, 3/6 आंसर, काटेंगे तो 1/2, और विषम संख्या आएगी 3/6। विषम संख्या भी आप देख लीजिए, इसकी प्रायिकता क्या है आपके पास? कितनी है? 3 है, देखो 1 3 5, 3/6, ये भी 1/2 ही आएगी आपकी। और भाज्य यानी कि भाज्य की बताओ, भाज्य यानी कि ध्यान देना, भाज्य संख्या कौन सी होती है? इसमें कंफ्यूज होते हैं बच्चे, इसमें भी 1/2 लगा के आ जाओगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ना तो भाज्य होती है ना अभाज्य होती है, ठीक है। दूसरी बात 2 भाज्य होती है, 4 और 6 केवल भाज्य होती है, किसमें किसी का भाग जाता है किसी संख्या का, तो 2/6 होगी इसकी प्रायिकता, तो कितना आएगा? 1/3। बाकी सबकी प्रायिकता लगभग 1/2 होती है। और अभाज्य बताओ, इसमें अभाज्य जिसमें किसका भाग नहीं जाता? 3/6, क्या है? 3/6। एक ना भाज्य ना भाज्य, तो एक चीज समझना, देखो ध्यान देना, एक तो ना तो भाज्य ना भाज्य, इसको तो लेने नहीं है, 2 अभाज्य,
3 भाज्य 5 भाज्य, तो 3/6 यानी कितना आ जाएगा 1/2 आंसर आ जाएगा। ये ध्यान रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, इसको ध्यान से कर लीजिएगा, ठीक है। ये वाला है। अब अगला देखते हैं अपन, उतार लो इसको अच्छे से, उतार लिया। और माध्य गोलक में सबसे पहले जो रिलेशन आता है ना, एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देखो क्या होता है, 3 माध्य बराबर क्या होता है, बहुलक प्लस 2 माध्य, क्या होता है। इस तरह से रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। माध्य माध्यक और बहुलक में जो संबंध होता है ना, ये होता है सबसे ज्यादा, उसको ध्यान दे लेना आप, ये याद रखना आपको, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं फिर, ठीक है। आप ध्यान रख लेना, आप करना क्या है, आपको बस 3 बहुलक 3 माध्य याद रखना, 1 बहुलक और 2 माध्य, बस ये रिलेशन होता है मिड मोड मीडियन में, माध्य बहुलक और माध्य में, ठीक है। माध्य 2 तरह के होते हैं, बहुलक के माध्य 2 तरह के। अच्छा, बहुलक 3। अब आपको माध्य बताता हूँ मैं। माध्य सबसे पहले नॉर्मल माध्य देख लेते हैं, जिसमें करते क्या है, जैसे मैंने नंबर दिए 1 2 3 4 5 है ना, इस तरह से लिख दिए। मान लो मैंने सबसे पहले प्रथम 5 प्राकृत संख्या ली और इनका माध्य पूछूंगा, माध्य पूछूंगा, तो उसमें डायरेक्ट क्या होता है फॉर्मूला, माध्य निकालने का। अगर नंबर दिए हो आपको तो राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, ठीक है। राशियों का योग, इनका सबका जोड़, बटे में कितनी संख्या है वो आ जाएगा, ठीक है। तो इनको इसका माध्य निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, सीधा सा काम है, 1 + 2 + 3 + 4, इनको जोड़ लेना है। कितना आ रहा है देखो, 3 6, तो उसमें 5 का भाग देंगे, कितना आएगा 15 है ना, 15/5 यानी कितना आएगा 3। इसका माध्य आ जाएगा डायरेक्ट, ठीक है, माध्य आ जाएगा इसका, कितना आएगा 3 आ जाएगा। अगर मैं पूछूं 3 प्रथम 5 सम संख्याओं का माध्य या 5 भाज्य संख्याओं का माध्य, तो सबसे पहले नंबर लिख देना, फिर उसके हिसाब से वो जितनी संख्या उतने का भाग निकाल देना। ये माध्य निकालने का तो तरीका हो गया आपका, ठीक। अब मैं तुम्हें बहुलक बताता हूँ, बहुलक किसे निकालता हूँ, ठीक है। बहुत सारा अब इसमें देख लो आप, इसमें बहुलक क्या है, इसको कौन बताएगा बहुलक का, बहुलक बताओ इसमें क्या है बहुलक, 3 है, क्यों, क्योंकि 3 सबसे ज्यादा बार आ रहा है, तो ये क्या होगा इसका बहुलक हो जाएगा 3, ठीक है। 3 बहुलक आ गया ना इसका, जो सबसे ज्यादा बार आता है नंबर में उसको बहुलक कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखना है। अब दूसरी बात, माध्यक। माध्यक सबसे इंपॉर्टेंट होता है, इसमें माध्यक ज्यादा पूछते हैं, तो माध्यक कैसे निकालना है। माध्यक का फॉर्मूला 2 प्रकार से होते हैं, एक तो सम संख्या के लिए अलग होता है और विषम संख्या के लिए होता है ना, विषम संख्या के लिए। सम संख्या के लिए क्या होता है, सम संख्या के लिए होता है n + n/2 + n/2 + 1/2, ठीक है, ठीक है, इस तरह से फॉर्मूला होता है सम संख्या के लिए। इसमें टर्म आती है, पद है ना, वहाँ पद, और विषम संख्या के लिए तो सीधा है n + 1 का होल टर्म्स अपॉन में, ये तरह से 2 फॉर्मूले होते हैं, ध्यान रख लेना माध्यक निकालने के, ठीक है। अब सम संख्या आ जाए, विषम संख्या आ जाए, उसके लिए अलग फॉर्मूला। जैसे मैं एक क्वेश्चन देता हूँ आपको, सबसे सीधा सा है, ठीक है। जैसे मैंने 2 3 5 7 8, ठीक है, इस तरह से लिया, कोई नंबर लिया मान, ठीक है। अब सबसे पहले अगर आरोही क्रम में नहीं जम रहा है, मतलब बढ़ते क्रम में नहीं जम रहा, तो पहले बढ़ते क्रम में जमाएंगे, लेकिन ये तो ऑलरेडी बढ़ते क्रम में जम रहा है, तो उसको बढ़ते क्रम में अपन को जमाने की जरूरत है, ठीक है। सबसे पहले इन नंबरों को क्या करेंगे अपन, सबसे पहले देखेंगे कितने नंबर है, टोटल 5 नंबर है आपके पास, 5 नंबर है, तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। सम विषम संख्या के लिए तो ये वाला लगता है। सबसे पहले क्या करेंगे, 5 + 1/2, ठीक है, प्लस 5 और 1 6, 6/2 कितना आ जाएगा आपका 3, तीसरा पद, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा पद आ जाएगा, यानी 5 करेक्ट ऑप्शन में जाएगा इसका, ठीक है। आपको तो करना क्या है, आपको सम संख्या और विषम संख्या को देखना है, फिर देखना है आपको कौन कितने नंबर है। जैसे 5 नंबर है तो 5, और उसमें 1 जोड़ना है और उसमें 2 का भाग लगा देना, तो आपकी क्या आ जाएगी, माध्य आ जाएगा आपका, ठीक है। जैसा आएगा आपको, जैसे तीसरा पद आएगा तो तीसरा पद देख लेना वहाँ से कौन सा है, वो है आंसर। लेकिन एक चीज ध्यान देना, आरोही क्रम में जब जमाना है, ठीक है, मैंने जमा रखा था पहले से, चलो इसमें थोड़ा वो रेड कर लेते हैं अपन अलग से संख्या। मैंने इसमें मान लो कि 3 कर दिया, क्या कर दिया, 3 कर दिया। अब ये पूछेगा इसमें कि इसमें सम संख्या होगी ना, 6 संख्या होगी टोटल। अब इसमें आपका माध्य निकालना है, तो ये वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, फिर ये वाला लगेगा, ठीक है। इसके कैसे निकालते हैं चलो देखते हैं। तो सबसे पहले कितनी संख्या, 6/2,
प्लस 6 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन में फिर 2। ये इसमें इसको काटेंगे कितना आएगा 3 और 3 में 2 6 में 2 का बाद दिया कितना आएगा 3 और 1 4। तीसरा और चौथा पद को जोड़ेंगे और उसमें 2 का बाद लगाएंगे अपन तो अपना क्या आ जाएगा माध्य का आ जाएगा। तीसरा पद कौन सा है इसमें 1 2 3 तीसरा और चौथा दोनों को जोड़ेंगे, तीसरा और चौथे को दोनों को जोड़ेंगे, यानी 5। तीसरा पद तो एक तो ये है, चौथा पद ये रहा 5 + 7 बटे में 2 कितना आएगा 12 आ जाएगा ना आपका 12 बटा 2 ये नीचे आंसर आ जाएगा इसका। 6 क्या आ जाएगा इसका माध्य का जाएगा। माध्य निकालते हैं हमने, ठीक है ये माध्य का इस तरह से निकालना है। ये विषम संख्या के लिए सम संख्या के लिए होता है और विषम के लिए तो मैंने बता ही दिया आपको, ठीक है समझ में आया आपको सबको। ठीक है, ये हो गया आपका माध्य। जो नॉर्मल तरीके से निकालते हैं अपन साधारण तरीके से। अब जो आपके मेन पूछते हैं ना जो जिसमें आपके अंतराल वाले होते हैं उसको देखते हैं, ठीक है। अगर चाहे नोट करना चाहो तो कर सकते हो उसको, बोलिए आप देख लो फॉर्मूले लिखने चाहो तो फॉर्मूले वैसे मैंने दिखा दिए हैं आपके नोट्स में, ठीक है इसी में डाल देते हैं। अब माध्य देखते हैं सारे विधि से, ठीक है। माध्य निकालने के कितने मेथड होते हैं मैं सारे बता रहा हूँ आपको। माध्य निकालने के 3 तरीके होते हैं, ठीक है। इसको मीन कहते हैं, क्या कहते हैं मीन। सबसे पहले प्रत्यक्ष विधि होती है, प्रत्यक्ष विधि 4 खत्म हो गए। दूसरी आप कल्पित विधि होती है, पद विश्लेषण विधि। तीन विधि होती है ना, तीनों के अलग अलग फॉर्मूले होते हैं। सबसे पहले होता है माध्य निकालने का फॉर्मूला ये वाला सिग्मा fi वाला, और में क्या आता है सिग्मा fi, और इसमें क्या होता है इस वाले में ui, इसमें d अलग से निकलता है ना तो fi di अपॉन सिग्मा fi, और इसमें क्या आता है a आता है अलग से, ठीक है। और इसके ये वाला कौन सा था सिग्मा इसमें क्या था सिग्मा ui fi ui है ना, इसमें a प्लस में आता है और fi ui आता है और सिग्मा fi आता है मल्टीप्लाई में h आता है, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला होता है इसमें, है ना। 3 फॉर्मूले होते हैं, ध्यान से देख लेना। ये 3 फॉर्मूले होते हैं माध्य निकालने के। अब एक ही तरीका सबसे हर स्टेप में ये काम आएगा, ये वाली विधि तो सब में काम आएगी, ठीक है। एक साइड तो सब में निकलेगा।